जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इतिहास यानी कि हिस्ट्री के टॉप 100 MCQ देखेंगे आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो पहले देखेंगे ये पार्ट 1 होगा। इसमें हम लोग 1 से लेकर 50 तक के सवालों को देखेंगे, यानी कि टोटल 50 सवाल हम लोगों को देखने वाले हैं। इसको 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और आप इसको पूरा वॉच कर सकें और अच्छे से इसका रिविजन करके एग्ज़ाम देने जा सके। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और ये हमारा नंबर है, इसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और एक बार जब उसको मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, हम देखते हैं हम क्या है पूरा अपडेट। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में बोला गया है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, लोथल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। अब 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका मेरठ से। कहाँ पे हुआ था? मेरठ से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। तब अल-बरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था, यानी गजनी के महमूद के साथ आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि कबीर किस प्रकार के भक्ति के समर्थक थे। अब ये जो कबीर थे वो किस प्रकार के भक्ति के समर्थक थे आपको बताना है। तो ये निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। तो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किसने किया था आपको बताना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है कि बहादुर शाह जफर को 1857 के बाद कहाँ भेजा गया था। तो बहादुर शाह जफर को 1857 के बाद रंगून भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है कि लोथल किस लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो लोथल है वो किस लिए प्रसिद्ध है आपको बतानी। तो लोथल जो है स्नानागार के लिए, डॉक यार्ड के लिए, अनाज भंडार के लिए, मूर्तियों के लिए, तो डॉक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी उज्जैन, वैशाली, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो पाटलिपुत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कहा गया है कि इब्न बतूता किस शासक के दरबार में किस शासक के दरबार में आया था। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कहा गया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली वो 1853 में चली। डेट पूछेगा तो 16 अप्रैल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। इसमें कह रहा है हड़प्पा वासी किस धातु से अनभिज्ञ थे, यानी कि किस धातु का उसको ज्ञान नहीं था। तो हड़प्पा वासी को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कहा गया कि गुप्त काल के भूमि कर को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल के जो भूमि कर थे उनको हम लोग भाग बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। इसमें कहा गया है कि फाहियान किस धर्म का अनुयायी था। अब ये जो फाहियान था वो किस धर्म का अनुयायी था आपको बताना है। तो ये था आपके बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कह रहा है कि चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था। तो चिश्ती सिलसिले का जो संस्थापक था मोइनुद्दीन चिश्ती था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कह रहा है महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की। तो महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था मैकेंजी ने। किसने किया था? मैकेंजी ने किया था। और अगर इसका साल पूछ लिया जाए कि इसने किस साल किया था, तो ये 1822 में किया था। कब किया था? 1822 में किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें कहा गया 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति के समय कानपुर से जो नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कहा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है आपका मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है कि कौटिल्य किस ग्रंथ के रचनाकार थे। तो कौटिल्य जो रचनाकार थे वो अर्थशास्त्र के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, कह रहा है इब्ने बतूता किस देश का निवासी था। अब ये जो इब्ने बतूता था वो कौन से देश का निवासी था, तो ये मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, कहा गया है कि गुरु नानक किस परंपरा से जुड़े हुए थे। अब ये जो गुरु नानक थे वो कौन से परंपरा से जुड़े थे, निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, कहा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू जो किया गया सबसे पहले मद्रास में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, देखिए कहा गया है आपसे कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया था, वीर सावरकर ने किया था कहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे, कहा गया है कि कालीबंगन किस लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो कालीबंगन है वो किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो धान की खेती के लिए, अग्निकुंड के लिए, बर्तन के लिए, मूर्तियों के लिए, तो अग्निकुंड के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि सातवाहन काल की राजधानी कहाँ थी। तो सातवाहन काल की जो राजधानी थी वो अमरावती थी। कहाँ थी, अमरावती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में, अलबरूनी की प्रमुख रचना कौन सी है। यानी कि अलबरूनी ने किसकी रचना की थी, तो तारीख़ हिंद। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि तारीख़ हिंद की रचना किसने की है, तो अलबरूनी ने। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। अब ये जो सूरदास थे ये जुड़े हुए थे शगुन भक्ति से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में, नील विद्रोह कब हुआ था। तो नील विद्रोह जो आपका हुआ है ये हुआ था आपका 1859 से 60 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कहा गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो जुड़ी हुई थी या 1857 वाले आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, देखिए कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी लिपि थी चित्रात्मक, यानी कि इस तरह से लिखने वाला कोई लिपि नहीं था, इसलिए इसको हम लोग अज्ञात लिपि में भी रखते हैं, जिसको पढ़ा नहीं जा सक रहा था। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। 30 पे कहा गया है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। अब ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक व अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे, कहा गया है कि दिल्ली के पास सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित है। अब ये जो सिलसिला था इनका ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 32 में, कहा गया 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया। तो 1857 में बिहार का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 34, मौर्य साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो महानतम शासक थे वो थे आपके अशोक, सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में, कहा गया इब्ने बतूता भारत में किस पद पर नियुक्त हुआ। तो इब्ने बतूता जो भारत पर नियुक्त हुआ था वो काजी के पद पर नियुक्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में, कहा गया संत तुलसीदास किस भाषा में लिखते थे। तो संत तुलसीदास जो लिखते थे वो अवधी भाषा में लिखते थे। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में, याद रखिएगा अवधी भाषा में वो लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 37, महालवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से लागू थी उत्तर पश्चिम प्रांत में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में, 1857 की क्रांति का नेतृत्व अवध में किसने किया। तो ये अवध में किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो पशु को पवित्र मानते थे वो थे बैल। कौन थे, बैल थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में, इसमें कहा गया है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को जो जाना जाता है वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में, कहा गया है कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई। तो ये जो शहीद हुई थी ये ग्वालियर में शहीद हुई थी। कहाँ शहीद हुई थी, ग्वालियर में शहीद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पावासी किस वस्त्र को प्रमुख रूप से पहनते थे। तो हड़प्पावासी जो पहनते थे वो किस वस्त्र को पहनते थे, कपास के वस्त्र को। किस वस्त्र को, कपास के वस्त्र को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे, कह रहा है कि रिहला ग्रंथ किस यात्री ने लिखा है। तो रिहला ग्रंथ जो लिखा है वो लिखा है इब्ने बतूता ने। किसने लिखा है, इब्ने बतूता ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में, कहा गया है कि सूफी संत शेख अहमद सिरहिंदी को किस नाम से जाना जाता है। तो मुजहिद ए
अल्फ सानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45, रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो प्रवर्तक थे वो थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? अब हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वो थी कपास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे, अर्थशास्त्र में कर व्यवस्था का वर्णन किसने किया है? तो अर्थशास्त्र में कर व्यवस्था का जो वर्णन किया है कौटिल्य ने किया है। किसने किया है? कौटिल्य ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49, संत रामानुज किस प्रकार की भक्ति के समर्थक थे? तो संत रामानुज जो थे वो शगुन साकार के थे। किसके? शगुन साकार के थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 50 पे, कह रहा है कि नील विद्रोह किस प्रांत में हुआ था? अब ये जो नील विद्रोह हुआ था ये बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। इस पार्ट 1 में हम लोगों ने टोटल 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन को देखा है, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और हमारा एक नंबर शो हो रहा होगा, अगर आप इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।